प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूँ रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिन बतीन साहब हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन के थ्रू। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले तैयबा गुल नामी खातून ने पहली मरतबा पार्लियामेंट के फोरम पर साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से मुताल्लिक तहलका खेज इंकशाफात कर डाले। पीएसी में साबिक चेयरमैन नैब पर कत्ल कराने की धमकियों समेत संगीन इल्जामात आयद। नैब हिरासत के दौरान बरहना वीडियोस, अफसरान की जानिब से हिरासा किए जाने के दिल दहला देने वाले इंकशाफात कर दिए। नैब हिरासत के दौरान तैयबा गुल के साथ अफसरान ने क्या कुछ किया, हमारे साथ मौजूद तैयबा गुल से पूरी कहानी उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। दूसरी जानिब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने खान दौर के बड़े स्कैंडल्स बीआरटी, बैंक ऑफ खैबर, बिलियन ट्री और मलम जब्बा केस दोबारा खोलने का हुक्म दे दिया। इसके अलावा बात करेंगे सदर वज़ीर आज़म समेत तमाम सरकारी हुक्काम और उनके खानदानों को तोशा खाना से तहाइफ खरीदने की इजाज़त ना दी जाए। सेनेट में बिल पेश। क्या इस बिल के मंजूर होने के बाद तकरीबन 50 साल से जारी तोशा खाना लूटमार की कहानी का इख्तिताम मुमकिन हो पाएगा? ये बातें हैं जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे ये जो सवालात हैं इनके जवाब जाने। क्लास साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं तैयबा गुल, और इनके बारे में आप बता सकते हैं आज इनकी रेलेवेंस ज़्यादा है क्योंकि पीएसी में जिस तरह से इंकशाफात सामने आए हैं सिंस शी इज़ हेयर वो खुद भी अपना मौक़िफ़ हमें दे सकती हैं। ये बिल्कुल उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो इसको आज टेकअप करने का जो पर्पज़ है कि इसमें जिन लोगों की बातें हो रही हो, कोई मामूली लोग नहीं हैं, कोई कॉमनर्स होते हैं, चलो कॉमनर पे बात हो तो बंदा उसको अवॉइड कर लेता है। एक तो इसकी इंपॉर्टेंस बनती है कि यहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी द हाईएस्ट ये फोरम है, मैं समझता हूँ पार्लियामेंट का, मतलब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अगर मैं किसी को कमेटी समझता हूँ, अकाउंटेबिलिटी टूल जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। वहाँ से सारी आपको पता चीज़ें होती हैं, फैसले होते हैं, बड़ी उसमें मेजर चीज़ें होती हैं। तो दूसरा क्योंकि इसमें नाम आ रहा है ये साबिक ये चेयरमैन नैब जो है, उसको पहले भी आपको याद होगा उन पर 3 साल पहले मेरा ख्याल है आई थी चीज़ें, इल्ज़ामात लगे थे जब इमरान खान साहब नए नए आए थे, कि बाद में ख़बरें भी चली थी। प्लास साहब उसमें आज़म खान साहब का नाम आ रहा है, कोई नैब के अपने लोगों के नाम आ रहे हैं, इमरान खान साहब से मुलाकातों के नाम और उसमें नाम आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ कि एक उसमें जो उन्होंने पीएससी ने नई रिवायत उन्होंने कायम की है कि उनको बुलाया गया है कि आप आएँ और इस फोरम पर हमें आके ब्रीफ करें कि क्या कुछ हुआ है और उसमें क्या चीज़ है। मेरा ख्याल तैयबा गुल साहब हमारे साथ हैं, तो उन्हीं से हम ये पूछ लेते हैं। हाजी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम क्लास साहब जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज ये पीएससी के फोरम पे आपने ये पूरी डिटेल से सब कुछ बताया है, वहाँ पे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं कमेटी को। तो ये इनविटेशन आपको दी गई थी या आपने उनको लेटर लिखा था कि जी मुझे बुलाया जाए और मैं अपने साथ जो कुछ हुआ है तो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ? ये पीएससी की इन्विटेशन थी या आपका अपना इनिशिएटिव था, आपने लेटर लिखा था उनको? जी क्लासर साहब, ये मेरा अपना इनिशिएटिव था, ये मैंने ख़ुद इनको लेटर लिखा था क्योंकि मैंने आपको बताया मैं हर फोरम पे गई हूँ अपने लिए इंसाफ लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं नहीं गई थी, यहाँ पे मैंने इनको लेटर लिखा तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे बुलाया और सुना। तो ये क्या आपने मेन चीज़ें जो वहाँ पर बताई, क्योंकि पहले मैंने सलीम साफ़ी साहब का भी आपके साथ इंटरव्यू देखा था, बड़ी तफसील से आपने वहाँ भी बातें बताई थी, फिर उसके बाद कुछ चैनल्स पे भी हमने 2-3 दफ़ा देखा। तो आज वहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्या आपने नई चीज़ें वहाँ पे बताई हैं जो उन मेम्बरान के लिए, हमारे लिए या इवन हमारे व्यूअर्स के लिए नई हो सकती हैं? इसके अलावा क्या आपने बताई चीज़ें और अपना पूरा केस आप बता सकते हैं कि इशू क्या था? जी सर, मैं वहाँ पे मैंने हर चीज़ वो बताई है जिसका मैं प्रूफ कर सकूँ, जिसको मैं साबित कर सकूँ। हर चीज़ जो एलिगेशंस मैंने उनके अगेंस्ट लगाए वो सारे मैंने साबित करने के लिए मेरे पास चीज़ें जो थी, उन्होंने ये पहले मेरे से बात हो चुकी थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप ये चीज़ें साबित कर सकती हैं तो आप प्लीज़ ये कमेटी में बताइएगा, और जो चीज़ साबित नहीं होगी वो आप काइंडली उसको मैंने कहा कि मैंने आज तक जितनी भी बातें की हैं वो खुद ब खुद साबित होती गई हैं। उस पर जो है झूठ के वो कहते हैं कि पाँव नहीं होते, तो इसमें झूठ का तो ज़रूरत ही नहीं है, हर चीज़ सामने है आप लोगों के सामने। आप लोग तो इस तरह ज़्यादा बेहतर मेरे से जानते हैं कि आप उस गवर्नमेंट में मेरे अगेंस्ट कोई प्रोग्राम नहीं कर सके, मेरे हक़ में नहीं कर, अगेंस्ट तो खैर बहुत हुए, मेरे हक़ में कोई प्रोग्राम नहीं कर सके और ना ही गवर्नमेंट ने करने दिया। आप लोगों को पता है जब भी मेरा प्रोग्राम होता था इतना प्रेशर होता था कि वो काट दिया जाता था, इवन मेरा नीचे टिकर भी चलता था तो उसको भी बंद कर दिया जाता था। तो मैंने आज पूरी डिटेल बताने की कोशिश की। मैंने वो चीज़ें भी बताई क्लासरा साहब जो कि मुझे बताते हुए बार बार तकलीफ़ होती है, और मेरा ख्याल है जिसके घर में माँ बहन बेटी जिसकी है वो ये सुनते हुए भी तकलीफ़ महसूस करेगा कि पाकिस्तान में जब एक औरत किसी इदारे में जाती है,
इंसाफ लेने के लिए साइल बन के, तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, वो सारी चीज़ें आज मैंने कमेटी में बताई और बहुत हिम्मत करके खुल के हर चीज़ बताई, और ताकि उस पर इनके खिलाफ इनिशिएटिव हो, कोई इनके खिलाफ अगेंस्ट कोई कार्रवाई हो। और नूर आलम साहब ने हो सकता है बहुत सारे हमारे नए व्यूअर सुन रहे हो, आपको रिकाउंट करेंगे, रिकैप करेंगे कि क्या कुछ हुआ था, क्या मतलब वाक़यात हुए थे जो आपने कमेटी को बताए हैं। सर मैंने उनको बताया था, जो मेरे साथ मेरे पे रेफरेंस बना था, इन्होंने अपनी एसओपी की धज्जियां उड़ा दी नैब ने मेरे केस में। इनका एसओपी थी कि 25 से 30 से अबव जो क्लेमेंट्स अगर होंगे, अगर कंप्लेनेंट्स होंगे, तो आपकी इंक्वायरी आगे होगी, इन्वेस्टिगेशन में चेंज होगी। इनका ये भी एसओपी है कि केस के स्टार्ट में एक कॉल अप नोटिस दिए जाते हैं, बुलाए जाते हैं, रिकॉर्ड लिया जाता है। इस तरह की कोई प्रोसेस मेरे साथ नहीं हुआ, कोई ऐसी प्रोसीडिंग नहीं हुई। इन्होंने डायरेक्ट मुझे इस्लामाबाद से उठाया और मेरे साथ बदतमीज़ी की नैब वालों ने। कोई लेडी नहीं थी वहाँ पे, पूरे रास्ते ये मेरे साथ बदतमीज़ी करते रहे। और तलाशी के नाम पे मैं बता नहीं सकती कि इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया। वहाँ पे नैब के ऑफिस में मेरे ऊपर कैमरा लगा के मेरी वीडियो बनाई गई। वहाँ पे जो डीजी नैब शहजाद सलीम साहब थे वो थे, उनकी पूरी टीम जो वहाँ पे, मेरा ख्याल है वो इसी काम के लिए उन्होंने पाली हुई है, वो थी। और उसके बाद मुझे रात को अरेस्ट किया गया इस्लामाबाद गुलबर्ग ग्रीन से 15 तारीख की रात, 15 जनवरी 2019 की। और 2019 की 16 तारीख को शाम को जाके मुझे कोर्ट में पेश किया गया। उस ड्यूरिंग में मेरी इन्वेस्टिगेशन करते रहे, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे बदतमीज़ी करते रहे, मैं ये कहूँगी। और मेरी वो वीडियो बना के बाद में मेरे हस्बैंड को टॉर्चर करते रहे, दिखा दिखा के। बस ये इनकी इन्वेस्टिगेशन थी, ये इनका केस था। और इल्जामात क्या थे जिस पे कुछ नैब भी ने नहीं था। आपको किया था, क्या इल्जामात थे आप पे? पब्लिक चीटिंग पे सर इन्होंने किया था, और वो भी बहुत मुश्किल से इन्होंने 5-6 लोगों को प्लांट किया मेरे अगेंस्ट, और 2 करोड़ का पकड़ा के कहीं से रेफरेंस इन्होंने कंप्लीट किया, जो इनकी अपनी एसओपी नहीं थी, इनकी अपनी एसओपी में ही नहीं आता था। और इस चीज़ का आप सर अगर देखें, मेरा इक्विटल ऑर्डर अगर देख लें तो उसमें पूरी डिटेल जज साहब ने लिखी हुई है कि किस तरह से इन्होंने कंसील किया कोर्ट के साथ, झूठ बोला, मेरे हस्बैंड का 50 डेज़ का रिमांड पूरा किया, मुझे जेल में आके हरासा करते रहे, मुझे इसमें कैसे हाई हेडेडनेस हुई मेरे केस में, और मुझे बगैर किसी सबूत के होने के बावजूद मुझे 4 माह जेल में रखा गया। तो आपके चेयरमैन नैब से कैसे मुलाकात हुई, जो बाद में वीडियो सामने आई, जो वो टीवी चैनल्स पे भी चली, तो क्या हुआ, मतलब आपकी मुलाकात उनसे कैसे हुई? आप तो अक्यूज थी, आपकी ज़मानत हो गई होगी या वो चीज़ें, तो चेयरमैन नैब तक कैसे एक्सेस हुई और उन्होंने क्या ऐसी बातें की जो आज आपने वहाँ पीएससी में बताई हैं? सर मैं सबसे पहले तब वो चेयरमैन नैब नहीं थे, मिसिंग पर्सन कमीशन के हेड थे। वहाँ पे मेरी शादी से पहले मेरे हस्बैंड के चच्ची थी, वो मिसिंग थी काफ़ी अरसे से। तो पुलिस में इन्वेस्टिगेशन के बाद जब यहाँ पे हम एप्लीकेशन लेके गए, मैं और मेरे हस्बैंड, तो वो उस केस में उन्होंने मुझे बुलाना शुरू कर दिया। मेरा नंबर था क्योंकि एप्लीकेशन पे वहाँ से देखा उन्होंने, और मुख्तलिफ हीले बहानों से उन्होंने मुझे बुलाया। कभी उन्होंने किसी केस में फ़लाँ डॉक्यूमेंट चाहिए, इस केस में ये चीज़ चाहिए, आप आएंगी तो डेट मिलेगी, शॉर्ट डेट मिलेगी, आप आएंगी तो हेयरिंग होगी। इवन मुझे कहते हैं कि आप आएंगी तो हेयरिंग स्टार्ट होगी एक दिन। मैंने कहा सर आज मेंबर बैठे हैं, हेयरिंग भी हो रही। कहते मैं खुद हेयरिंग करूँगा लेकिन आप आएंगी तो स्टार्ट होगी। तो इन चीज़ों की, इस तरह की इनकी हैरेसमेंट स्टार्ट हुई। उसके बाद ये सर मैंने एक कंप्लेन की नैब में, तो जब ये चेयरमैन नैब बने तो इन्होंने उसमें जो है वो नहीं, ये कंप्लेंट आपने उनके चेयरमैन बनने से पहले नैब में की थी इनके खिलाफ? जी सर, उसमें पहले कर चुकी थी मैं, और उसके बाद जब ये चेयरमैन बन गए तो इन्होंने मुझे उसमें बुलाना शुरू कर दिया। और मुझे बुलाना, इन्होंने क्या होता था, मैं 1-2 दफ़ा खुली कचहरी में इनके पेश हुई। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि तैयबा मैं आपको नैब के ऑफिस में तो मिल नहीं सकता, तो आप मुझे मिसिंग पर्सन कमीशन में मिला करें। वहाँ पे इन्होंने बहाने से बुलाना शुरू किया। और उसके बाद जो है वहाँ पे जब मैंने वहाँ आने से इनकार किया तो इन्होंने कहा जी आप मेरे फ़लाँ फ्लैट पे आ जाएं, आप मेरे फ़लाँ अपार्टमेंट में आ जाएं, आप क्लब में आ जाएं, इधर आ जाएं, उधर आ जाएं। वहाँ पे इनको जब मैंने मना किया, इनको डिनाई किया, तो इनके और मेरे दरमियान जो हैं वो लड़ाई झगड़े तक नौबत आई और इस केस तक बात पहुँची। तो रातों रात सर इन्होंने मेरे ऊपर केस बनाया
रातों रात इन्होंने टीमें वहाँ से रवाना की, एक ही दिन में पूरी कार्रवाई करके मुझे उठा के ले गए। इनसे कोई पूछने वाला नहीं था कि ये केस बना कैसे, किस बेस पे बना। इक्विट होने के बाद के 3 साल तक मैं धक्के खाती रही कोर्टों में, लेकिन किसी ने इनसे ये नहीं पूछा कि ये केस बनाने की वजह क्या थी। सिर्फ जो इनकी मैंने इनको एक्सपोज किया था उसका इंतकामी कार्रवाई करने नहीं, के लिए आपने मेरे पे ये वीडियो केस बनाने का बनाया गया। कब फैसला किया? जो सामने आई थी आमिर मतीन साहब भी हमारे साथ है, मेरा ख्याल वो भी कुछ पूछेंगे सवालात आपसे। आपको वीडियो बनाने का कब ख्याल जी आया? जी जो वो बनाई और बाद में सामने भी आई वो वीडियोस, और जो आपने इमरान खान साहब को भी दी, फिर आजम खान साहब को भी दी, टीवी चैनल्स पे भी चल रही, तो जी आपने जी कैसे बनाई वीडियो वो? सर, पहली बात ये कि मैंने वो वीडियोस बनाई, मैंने इनको एक्सपोज करने के लिए ये वीडियो बनाई। और मैं जब इनके ऑफिस गई और इन्होंने मेरे साथ इस तरह की हैरेसमेंट स्टार्ट की, तो पहले इनको मैंने रोका जब ये बाज नहीं आए, और कॉलों का सिलसिला जारी रहा। इन्होंने मुझे बुलाना जारी रखा इधर उधर और इस तरह के रखते हैं। इन्होंने मना भी किया तो बाज नहीं आए। फिर मैंने इनकी वीडियो बनाई इनको कहने के लिए कि बाज आ नहीं, जाए। इनको आपको मैंने लगा कहा नहीं भी, है कि मैंने कहा आप सर उनकी मैंने आपकी वीडियो वीडियो बना रही बनाई हैं? है। आप भी साफ ज़रे एक ऑनरेबल फैमिली में से हैं, खतून हैं, आपकी भी सोशल लाइफ होगी, तो आपको महसूस नहीं हुआ कि जब वीडियो सामने आएगी आपके लिए भी एम्बेरसमेंट होगी, फैमिली के लिए भी हो सकती है, सबके लिए होगी है, क्योंकि वो बाद में चीज़ें रिलीज हुई? आपका ख्याल था सिर्फ आप अपने तक रखेंगी, या शायद उनको दिखा के, मतलब लफ्ज़ तो यही बनता है कि ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी के फैसले करवाएंगे, तो इसलिए वीडियो बनाई गई थी? क्योंकि आपने खुद कहा है, मैंने सुना है कि ये वीडियो मैं रिलीज़ नहीं करना चाह रही, जो बाद में किसी चैनल पे खान साहब एंड कंपनी ने उनको रिलीज़ करवाया, तो ये इल्ज़ाम तो आप पे लग सकता है कि वीडियो आपने इसलिए सर बनाई थी? बिल्कुल मैं रिलीज़ नहीं करना चाहती थी, नहीं रिलीज़ करना चाहती थी। मैंने बनाई इस वजह से थी कि मैंने इनको बोला भी, मैंने कहा मेरे पास आपकी वीडियो है तो प्लीज़ मुझे आप हैरेस करना छोड़ दें, वरना मैं ये वीडियो जो है वो मीडिया पे दे दूँगी। इन्होंने कहा, ये शायद डर गए या इन्होंने कहा कि ये वाकई दे ना दे, तो इन्होंने मेरे ऊपर ये केस बनाया। बाकी सर, अगर मैंने ब्लैकमेल करना होता तो ये वीडियो मैं किसी भी पार्टी को दे सकती थी, किसी भी कहीं भी सेल आउट कर सकती थी, जैसे कि ये एक ट्रेंड है पाकिस्तान में। लेकिन तो आपने ऐसा बाद में मैंने कुछ इमरान नहीं खान किया। साहब इवन जब को मुझे बाद में आपने इमरान खान साहब और आजम खान साहब को तो दी, आपने पार्टीज को नहीं दी ना, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और नहीं उनके सर, प्रिंसिपल नहीं सेक्रेटरी को सर, दी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, नहीं सर, मैंने उनको नहीं दी। मैंने उनको किसी मकसद के लिए नहीं दी, ना मैंने उनको डायरेक्ट दी, ना मेरा मकसद था उनको देना कि वो इसको इस्तेमाल करें। मैंने सर सिटीज़न पोर्टल पे दी। सिटीज़न पोर्टल एक फोरम है जहाँ पे आप अपने मसाइल की, अपनी जो भी आपकी शिकायत होती है उसकी नहीं, कंप्लेन आपने ये कर वीडियो सकते जो हैं। है वो मैं भी प्राइम सर मिनिस्टर, उसी आपने वीडियो जो है प्राइम मिनिस्टर व सिटीजन ये पोर्टल पे डाल दिया आपने? जी सर, मैंने सर सिटीज़न पोर्टल पे तो आप वीडियोस नहीं समझती हैं डाली। ये तो उससे ज़्यादा मैंने सीरियस कंप्लेन बात थी। की। पब्लिक फोरम है, वहाँ पे बहुत सारे अफसरान बैठे होते हैं जो मॉनिटर करते हैं, देखते हैं वहाँ से ये। इसीलिए सर डाली, इसीलिए मैंने डाली और सीक्रेटली डाली और वहाँ पे अमानत के तौर पे रखवाई। और साथ मैंने लिखा कि मुझे हैरेस किया जा रहा है, मुझे मेरे पे मुकदमात बन रहे हैं, मेरी इंक्वायरी की जाए और ये बंदा मुझे हैरेस कर रहा है। ये मैंने सीक्रेट रखा और ये वहाँ पे मेरी अमानत के तौर पे थी। लेकिन उस वीडियो के साथ इन्होंने क्या किया वो आपके सामने है। उन्होंने बाद में मुझसे वीडियो ली, वीडियो भी उन्होंने ये कह के ली कि आपकी इंक्वायरी स्टार्ट की जाएगी। जब उन्होंने वीडियोस ले ली और वो चैनल पे चल गई तो मुझे पता चला कि इन्होंने ये वीडियो किस लिए इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवाए, इन्होंने अपनी गिरफ्तारियां रुकवा दी और कितना अरसा उसको इस्तेमाल करते रहे। अगर इनको पता था कि वो बंदा हैरेस कर रहा है, इनको चाहिए था उस पर कार्रवाई करते, उसे सीट से हटाते और उसको अंजाम तक पहुंचाते, बजाय ये करने के उन्होंने उसको और एक्सटेंशन दी, क्योंकि वो तो कॉम्प्रोमाइज था। आप कोई पूछना चाहे सवाल आप प्लीज? जी, ये मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही खौफनाक केस है कि इस लेवल पे एहतसाब के एक आदमी जो कि चेयरमैन थे और पूरे मुल्क का एहतसाब कर रहे थे, उनके हवाले से ये आई थी। और हमारे यहाँ खवातीन के हवाले से वैसे ही हसास टॉपिक है। मुझे बहुत, मैं मोहतात हूँ इनसे सवाल करते हुए कि ये पूछना खवातीन से कि उनके साथ ये जिस तरह की वीडियो बनाई गई और जो खबरें हैं आज भी पब्लिक अकाउंट कमेटी के हवाले से चली गई कि तलाशी के नाम पे इनकी वीडियोस बनाई गई और इनके खामन को दिखाती जा रही, तो मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मोहतात हूँ। मगर फिर भी मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ये इतना अर्सा एक चलता रहा सिलसिला, आपने बिल्कुल ये टेकअप किया, एक वीडियो बनाई, उसके बाद किया, पर उससे पहले आप मिलती रही, मिसिंग पर्सन के केस में जाती रही और इनके जहाँ जहाँ इनकी हरेसमेंट या इनकी जो ब्लैकमेलिंग थी उसका शिकार होती रही। बड़ी लेट
बेटा आपने ये टेकअप किया, और उसके बाद जब टेकअप भी किया उसके बाद फिर एक लंबा गैप आ गया था, वो चले गए हैं तो गवर्नमेंट नहीं आ गई है, तो बल्कि एक किस्म का आपने उनको बचा लिया है। थोड़ा सा इस पे भी जरा रोशनी डालें। सर सबसे पहले तो ये कि हैरेसमेंट चलती नहीं रही इनकी। जब मैंने वीडियोस बना ली और इनको मैंने कहा कि बस अब यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए ये चीज़, तो मैंने वो ख़त्म करने के लिए वो बनाई ताकि मैं इनको कहूँ कि मेरे पास चीज़ है और आप इस चीज़ से बाज आ जाएं। और मैंने तो सर एक्सपोज किया एक बंदा एक इतनी बड़ी एक ऑनरेबल सीट पे बैठा था और ये काम कर रहा था, बजाय ये कि इस कौम को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि एक बंदे का असल चेहरा मैंने दिखाया। मुझसे हमेशा ये सवाल किया जाता है कि आपने उसकी वीडियो क्यों बनाई। मतलब एक बंदा, आप एक औरत एक साइल जाती है एक डिपार्टमेंट में, उसके साथ एक बंदा जो मर्जी करे उसकी इज्जत के साथ खेलता रहे, लेकिन वो चुप करके वापस आए, अपना काम करे और घर आके चुप करके बैठ जाए, वो बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात सर आपने ये की कि आप चुप रही। बिल्कुल नहीं सर, मैं बिल्कुल चुप नहीं रही। मैं 3 साल तक लड़ती रही। मैंने अपना नैब का रेफरेंस लड़ के और उसको कंटेस्ट करके मेरिट पे उसको सर ख़त्म करवाया। उसके बाद मैंने अपनी FIR सारी ख़त्म करवाई। उसके बाद सर मैं इनके अगेंस्ट हर फोरम पे गई, मैं अदलिया में गई, मैं नैब के अदालत में गई, उसके बाद मैं शरीयत कोर्ट में गई, उसके बाद मैं नैब में मैंने एप्लीकेशन दी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की। सर चुप मैं नहीं बैठी थी, चुप उस वक्त मीडिया को करवाया गया था, उस गवर्नमेंट ने चुप करवाया था, चेयरमैन सीट पे बैठा था उसने चुप करवाया था, मैं चुप नहीं हुई थी। आप लोग अब भी तो बोल रहे हैं, अभी भी तो आपने मुझे लाइन पे लिए, अभी भी मेरा आप ले रहे हैं, उस वक्त भी आप लोग ले सकते थे। आप लोगों को मेरे से ज्यादा बेहतर पता है कि आप लोगों को क्यों चुप करवाया जाता था, मैं छोटी सी वजाहत दे दूं, आपने तो 2-3 दफा बात की, मैं वजाहत दे दूं। वी हैव द क्लिप्स, आई कैन शेयर इट विद यू। जब आपका ये इशू आया था उस वक्त टीवी चैनल्स पे चला था, मैं और आमिर मतीन साहब आप टीवी पे काम करते थे, मेनी टाइम्स हमने इस पे प्रोग्राम भी किए और इस पे हमने चेयरमैन साहब की अच्छी खासी तनकीद की सर, थी। बिल्कुल मैं आपको क्लिप शेयर कर सकता हूं। जस्ट आई एम सेइंग कि ये हमारे व्यूअर्स को ना लगे कि जब यहाँ पे पूरा मीडिया कंप्रोमाइज था तो मैं और आमिर साहब जो है शायद हम उसका हिस्सा थे। मैं अभी भी आपके साथ वो शेयर कर सकता हूँ, आपको ढूंढ के क्लिप जो है 3 साल पुराने भेजे जा सकते हैं। मैनी टाइम्स हमने कहा ऐसा बंदा कैसे चेयरमैन लग सकता है जिसके खिलाफ इतने एविडेंसेस आ गए। एक दफा नहीं कई दफा हमने वहां पे आवाज उठाई थी। एनीवे आप अपनी बात कंटिन्यू करें। और सर मैं ये आप सिर्फ आपके अकेले की बात नहीं कर रही, बहुत सारे मैं सिर्फ ऐड कर दूं कि क्लास साहब जो कह रहे हैं, ना सिर्फ कि हमने बहुत ज्यादा प्रोग्राम किए, हमने बहुत ज्यादा इस इशू को उठाया और बिल्कुल ये उसके बाद से उनका वहाँ पोस्ट पे रहना ये बिल्कुल एक समझने वाली बात नहीं थी, पर हमें आपका राब्ता नहीं मिला। हमने बड़ी कोशिश की कि आपके साथ हमारे पे कोई प्रेशर नहीं था और हम इस तरह का प्रेशर लेते भी नहीं है, किसी की जरूरत भी नहीं थी कि हमें मना करते और हमें आपसे कांटेक्ट आपने हमारे से राब्ता नहीं किया। हमने कोशिश की आपको अप्रोच करने की, हमें आपका ना टेलीफोन नंबर मिला ना आपसे किसी किस्म का एड्रेस मिला। हमारे प्रोड्यूसर साहब कोशिश करते रहे, हम तो बड़े कोशिश करते रहे कि इसको टेक करे। अब मेरा ये सवाल है आपसे कि ये PAC बिल्कुल अच्छा है कि उन्होंने ये टेकअप किया, बुलाया आपको, मगर अभी आपकी ये क्रिमिनल केस है, ये आपके साथ और हरासमेंट जो हुई और जो वीडियोस बनाई गई ये तो इतनी ज्यादा तफात लगती हैं। तो अब आपका अदर देन PAC क्या मुकदमात FIR तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्या इसके खिलाफ चल रही हैं? कोई नया का केस तो नहीं है, ये तो हरासमेंट का केस है, ये आपकी वीडियोस बनाने का केस है, ब्लैकमेलिंग का केस है, इसमें तो बहुत ज्यादा दफात आती हैं। तो आपने इस वक्त स्टेटस क्या है? आपने जो इसके खिलाफ पर्चा करवाने की कोशिश की, हुआ नहीं हुआ, अगर हुआ तो उसकी क्या स्टेटस क्या है? नहीं सर, इनके खिलाफ पर्चा तो उनकी गवर्नमेंट में हो ही नहीं सकता था और मुझे इतना प्रेशर है, उल्टा मेरे ऊपर पर्चे होते रहे हैं। और इनके अलावा मैं सर अदलिया में गई हूँ, कोर्ट्स में गई हूँ और अभी इनको मैंने लीगल नोटिस भेजे हैं और इंशाल्लाह हैरेसमेंट भी इन पे जल्द दायर कर दी जाएगी। तो मैं सर जहाँ पे जा सकी ज़रूर जाऊँगी, हाई कोर्ट भी जाऊँगी, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊँगी, PAC भी एक फोरम था, एक बड़ा फोरम था। अच्छा, एक सवाल रह गया, बड़ा अहम रह गया है, आपकी इमरान खान साहब से और आजम खान साहब से मुलाकातें भी हुई। आप लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी रहते रहे, जो मुझे सलीम साफ़ी साहब के साथ आपके इंटरव्यू से समझ आई। तो वहाँ क्या गुफ्तगू हुई, कितनी मुलाकातें हुई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से, आजम खान से? और ये ठीक है कि आपको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस भी रखा हुआ था, इज इट ट्रू? जी सर, बिल्कुल रखा था। जब एक चैनल के वो मीर साहब पकड़े गए थे जो ऑनर हैं, तो उस वक्त उन्होंने
हमें उनको शायद लगा कि जब उनकी कंपेन हुई, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हुए, उन मेरे ऊपर वो बोले, चेयरमैन नैब पे बोले, तो तब उनको ये लगा कि शायद मैंने कुछ प्रूफ उनको दे दिए हैं, गवर्नमेंट को लगा। और उस वक़्त मुझे पीएम हाउस में बुलाया गया, उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि आपकी इंक्वायरी है, आप आइए उसी वीडियोज़ वाले केस में। मैं जब गई, मैं और मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे रखा, 1 महीना 15 दिन रखा, और वहाँ पे मुझे मिले इमरान खान साहब। उन्होंने कहा कि आपको इंसाफ दिया जाएगा, आपकी सेफ्टी के लिए आपको यहाँ पे रखा गया है। और हमसे फ़ोन वगैरह ले लिए गए, रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया बिल्कुल। और 1 महीना 15 दिन के बाद उन्होंने हमें वहाँ से यानी 1 महीना 15 दिन आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहे, आप और आपके मियाँ साहब जो हैं, इमरान खान साहब ने आपको वहाँ पे रखा, ये कह के कि आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, आप यहाँ पे रहेंगे। तो इस दरमियान में क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या बातचीत हुई? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं सर हुई, उसमें यही कहते रहे कि आपको इंसाफ दिया जाएगा। मैंने कहा कि मैंने पहले वीडियोस दी हैं, वो आपने ऑनियर भी हो गई, उसकी तरदीद चल गई, तो मुझे तो इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वो नैब ने अपनी फेस सेविंग के लिए किया है, तो हम लोग वो गलती से चल गई और वो चैनल में चली गई, वो इस तरह से चली गई, लेकिन आपको इंसाफ दिया जाएगा, आपको इसीलिए यहाँ पे रखा गया है, अभी आपकी इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है। लेकिन जब मैंने उनसे कुछ पूछा, डॉक्यूमेंट्स मांगे, कौन इंक्वायरी कर रहा है, कहाँ पे हो रही है, तो कोई जवाब नहीं था। उसके बाद उन्होंने सर मुझसे मिलना जुलना भी ख़त्म कर दिया, और बस मतलब खाना वगैरह दे दिया जाता था, और हमें वहाँ पे एक तरह से हब्से भेजा में रखा गया। और उसके बाद 1 महीना 15 दिन के बाद पता चला कुछ भी नहीं था। नहीं, आप ये कह रही हैं आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस में आप लोगों की मर्जी के खिलाफ रखा गया था, आपको, आप नहीं रहना चाहती थी वहाँ पर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वहाँ पे कौन रहना चाहता है सर, जब मेरा कोई वहाँ पे ताल्लुक़ नहीं है। मुझे तो बहाने से रखा गया, बहाने से बुलाया गया कि आपकी इंक्वायरी स्टार्ट हो रही है। मुझे नहीं पता था कि मतलब कौन सी इंक्वायरी। उन्होंने कहा जी आज मिलते हैं आपसे, कल मिलते हैं इंक्वायरी मेंबर्स, परसों मिलते हैं, आज हो रहा है, ये हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं सर। नहीं, आपकी फैमिली को आपसे मिलने दिया जाता था वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में? आना जाना था उनका, आपकी फैमिली के लोगों का आउटसाइड? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल आप और आपके मियां अकेले रहे वहाँ? और तैयबा बीबी में ये बड़ा सीरियस चार्ज है कि आपको जो वहाँ पे रखा गया, तो आप ये तो नहीं कह रही कि आजम खान साहब, क्योंकि नैब के उनके खिलाफ भी मालन जब्बा का केस चल रहा था और वो बाद में रिजॉल्व कर लिया गया, उनको उसमें से बचा लिया गया, तो क्या आपको, आपके केस को, आपका क्या ख्याल है कि इस्तेमाल करके उन्होंने अपना केस रिजॉल्व करवाया? अब ये तो नहीं कह रही? बिल्कुल ऐसा कह रही हूँ सर, मैं तो ऐसे ही कहूँगी, क्योंकि मुझे वहाँ पे मेरी वीडियोस को यूज़ करके, मेरी वीडियोस का बेनिफिशरी आप देखें कौन है। मेरी वीडियोस का बेनिफिशरी पीटीआई गवर्नमेंट थी। उन्होंने अपने मेरे वीडियो रिलीज़ होने के बाद, अगर इनका कोई बंदा जेल में भी था तो वो रिलीज़ हुआ। इनके जो केसेस, जो इंक्वायरीज ओपन थी, मालम जब्बा था या हेलीकॉप्टर केस था या बीआरटी थी या जो भी था, वो सारे क्लोज हो गए। उनमें आज तक स्टे ले लिया गया या उनको रोक दिया गया या ख़त्म कर दिया गया। आज तक आप मुझे बताएं कि उसमें कौन अरेस्ट हुआ? कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ। और इन्होंने पूरे बेनिफिट्स लिए, मुझे उन्होंने दबा के रखा, FIRs करवा के कि ये कहीं बोले ना, कुछ करे ना। मैं सर अपने लिए अपनी जंग लड़ती रही, अपने केसेस ख़त्म करवाती रही हर फोरम पे जाके, और मेरिट पे करती रही। और क्योंकि मेरे साथ तो अल्लाह की ज़ात के अलावा सर फिर कोई नहीं था। क्या कहे कि आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस से जाने दिया? क्या कहा गया 1 महीना 15 दिन बाद के, जब आपने कहा ना आपको आपकी मर्जी के अगेंस्ट आपको हिफ्ज़ बेजा में रखा गया, गैर कानूनी तौर पर आप कह रही हैं आपको रखा गया, तो फिर क्या कहा गया आपको 1.5 महीने बाद के अब आप जा सकते हैं? कोई आपको बात बताई गई क्या? उनके लॉजिक रीजन थे आप चले जाएं? इन्होंने सर कहा कि आपकी सिक्योरिटी के लिए आपको यहाँ रखा गया, आपकी जान को खतरा है, नैब वाले आपके अगेंस्ट FIRs दे रहे हैं, केसेस बना रहे हैं। बाद में जब 1 महीना 15 दिन गुजरा, मैंने शोर शराबा किया कि मेरी फैमिली तंग हो रही है, पीछे उनसे 1-2 दफ़ा रब्ता भी उनसे करवाया गया मेरा। फिर उनसे जब वो परेशान हुए कि आप लोग किधर हैं, आप लोग मिलते नहीं हैं, घर नहीं आते, फिर इनको टेंशन हुई। मैं बोली कि मैं रिहा किया जाए, यहाँ से छोड़ा जाए, रिलीज़ किया जाए। तो तब इन्होंने ये कहा कि आपके जो है वो हमने सॉर्ट आउट कर दिए हैं मसले, आप पे अब कोई अरेस्ट नहीं करेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो अब आप जा सकते हैं। तो इन्होंने मुझे वक्ती तौर पे सेटिस्फाइड करके तो वहाँ से जाने दिया। लास्टली इन 3 सालों में दोबारा आजम खान साहब या इमरान खान साहब से फिर रब्ता हुआ आपका कभी? नहीं सर, उन्होंने अपना उल्लू सीधा कर लिया। उन्होंने जो फ़ायदे उठाने थे, बेनिफिट्स लेने थे, उन्होंने चेयरमैन को कंप्रोमाइज़ कर लिया। तो आपको एहसास हो रहा है कि आपको इस्तेमाल किया गया वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अपने केसेस सेटल कराने के लिए आपको इस्तेमाल किया गया?
सर ये एहसास मुझे उस दिन हो गया था जिस दिन TV1 पे मेरे कंसेंट के बगैर मेरी वीडियोस ऑन एयर की गई थी। फिर मेरी मर्ज़ी के बगैर तरदीद भी चला दी गई थी। फिर मैंने कहा कि फ्रांजिक करवाएं, वो भी नहीं, तब मुझे एहसास हो गया था उसी वक्त कि ये मेरी वीडियोस को इस्तेमाल कर लिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तैयबा गुल हमारे साथ मौजूद थी और सीरियस चार्जेस हैं जो तैयबा गुल इस वक्त लगा रही हैं। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और तैयबा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। क्लास साहब, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ उनसे जो पूछने वाली आई थिंक अभी ज़रूरी है कि जो PSC की प्रोसीडिंग्स हुई वो क्या थी एंड इज शी सेटिस्फाइड विद दैट? नहीं, बड़ा, मैं इससे पहले तैयबा साहिबा के पास हम सवाल लेके जाएं, बड़ा इंतहाई मेरा ख्याल है दीज आर वेरी एक्सप्लोसिव डिटेल्स, शॉकिंग ये डिटेल्स हैं और जो हमारे सामने आई हैं। तो उस पर मैं उनसे पूछना, क्योंकि इसमें अगेन जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि मामूली लोगों के बारे में बातें नहीं हो रही कि बंदा टॉम डिक हैरी के बारे में चलें, ठीक है जी, इग्नोर कर दें। इट इन्वॉल्व्स वेरी बिग गन्स ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन पे वो ये कह रही हैं कि उनको उस हिफ्ज़ बजा में रखा गया, उनकी मर्जी के अगेंस्ट डिटेन किया गया। दीज आर वेरी सीरियस एलिगेशंस जो उन्होंने लगाए। मैं ज़रा उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको PSC का क्या रिस्पांस था? क्या वहाँ पे सवाल जवाब हुआ आपसे? चेयरमैन नूर आलम साहब थे, बाकी मेम्बरान थे, उनका क्या रवैया था, क्या एटीट्यूड था और क्या प्रोसीडिंग्स हुई हैं? क्लासर साहब, नूर आलम खान साहब माशाल्लाह बड़े सुलझे हुए इंसान हैं और बड़े शरीफुल नफ्स इंसान हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके जो भी मसले हैं, आपका जैसे जो आपके साथ हुआ वो आप सारा बताइए। तो उनको मैंने शुरू से आखिर तक सारी स्टोरी बताई। उसके बाद उन्होंने चेयरमैन जो वहाँ पे अभी मौजूदा चेयरमैन नैब आके बैठे थे, उनको कहा कि अभी जो बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करें, उनको सस्पेंड करें और जो भी इनकी जो वीडियो वहाँ पे बनी थी वो चाहे डिलीट हुई है उसको रिकवर करें, उसकी कॉपी ला के यहाँ पर जमा करवाएं। DG FIA थे, उनके FIA के कोई बंदा था, क्योंकि DG FIA जहाँ मुल्क में है नहीं, वो थे। उनको कहा कि अगर आपकी ज्यूरिस्डिक्शन में कोई चीज़ आती है आप भी इन्वेस्टिगेट करें। जो मेरे पे FIRs हुई, मेरा रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की, उन्होंने वो भी ऑर्डर्स दिए कि उसको भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। नहीं, तो इसमें कौन कौन से ये लोग हैं नैब में जो आपके मुल्ज़िम हैं, जो आपका ख्याल है कि आपके मुल्ज़िम हैं और आपके साथ उन्होंने ये गलत रवैया रखा, तलाशी वगैरह जिस तरह की आपने डिटेल्स दी हैं, शायद आप वहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में रो भी पड़ी थी, तो आप किन लोगों पे इल्ज़ाम लगा रही हैं जो आपके मुल्ज़िम हैं, आपका ख्याल है, और क्यों लगा रही हैं? सर, नैब में हर वो बंदा मेरा मुल्ज़िम है जो ये चीज़ मेरे साथ करता रहा, जो खड़ा होकर देखता रहा, जो इस सारे ड्रामे को प्लान करता रहा। जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो उस वक्त मेरे साथ इंटरेक्शन में थे, वो सारे मेरे मुल्ज़िम। नाम आपने बताया? DG शहजाद सलीम साहब हैं। आपने कोई नाम बताया? जी सर, मैंने सबके नाम बताए। नहीं, हमारे साथ शेयर करेंगे? जी अगर सर, आपने मैंने सबके नाम नामों में तैयबा बीबी लाहौर में ये खबर चल रही थी कि जो सलीम शहजाद साहब हैं उनके अंडर टेन्योर जो है आपकी तलाशी हुई और उसकी वीडियो बनाई, उनका नाम भी है? बिल्कुल जी, शहजाद सलीम साहब का भी नाम है, क्योंकि जब वहाँ पे मुझे लेके गए तो जो इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ पे आई सारी वो हेड कर रहे थे, उसमें वो सामने बैठे थे मेरे, वहाँ पे बैठ के उन्होंने कहा कि इसकी तलाशी लो, इसको पहले चेक करो। और उनके ऑर्डर्स पे वहाँ पे जो डायरेक्ट नहीं मर्दों ने ली या कोई सर बंदे थे सारे। मेरा जो सर लेडी तो वहाँ पे थी नहीं, मेरी पूरी इन्वेस्टिगेशन में लेडी नहीं थी, वहाँ पे मर्द थे। मेरा आईओ था इमरान डोगर, उसने मेरी तलाशी ली। वहाँ पे काशिम मसरूर था और लोग थे, कांस्टेबल्स थे, पुलिस वाले थे। तो ये 4-5 लोग हैं जिनके आप नाम ले रहे हैं, इसके अलावा कोई या यही मुल्ज़िम है आपका ख्याल है जिन्होंने? नहीं सर, इसमें बहुत सारे हैं। इसमें सर SHO जो नैब का SHO था इमरान उमर दराज गोंदल, वो था। मेरा आईओ था इमरान डोगर था। चौधरी असगर था जो कि मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी अरेंज करवाता रहा, लोगों को प्लांट करके। उस चीज़ के मेरे पास सबूत हैं सर, मैं इंशाल्लाह कमेटी में दूंगी। उसके अलावा सर वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर था मलिक फारूक था। जी जी, ये बड़ा संजीदा चार्ज है कि मर्द हजरात ने आपकी फिजिकल तलाशी ली और उसकी वीडियो बनाई। जी सर। तो कोई खवातीन वहाँ पे पुलिस विमेन कांस्टेबल नहीं थी?
जी सर, सॉरी, कोई विमेन कांस्टेबल नहीं थी, मर्द हजरात ने आपकी नहीं सर, फिजिकल तलाशी ली और उसकी वीडियो बनाई? सर सिर्फ सर उसकी मेरे कैमरा लगा के मेरी इन्वेस्टिगेशन की गई और उसकी जो जो हो रहा था वह उसकी वीडियो बनाई गई, रिकॉर्ड की गई। उन्होंने मेरे कपड़े, मेरा दुपट्टा, मेरा पूरा मुझे बरहना किया। मुझे सर्दियां थी, मैंने कोट पहना था, वो उतरवाया और उन्होंने कहा जी इसके पास फ़ोन है, फ़ोन है। मैंने कहा सर मैं रात से आपके पास हूँ, आपके वो उनके कमरों में वो लगे होते हैं, माइक्रोफोन लगे होते हैं, कैमरे लगे होते हैं। तो मैंने कहा होता तो आपके सामने नहीं। इस बहाने से उन्होंने मेरा कोट उतारा, मेरा दुपट्टा उतारा, मेरे पूरा मुझे बरहना किया और उनको शर्म नहीं आई कि उनके घर में भी माँ बेटी है। काश वो ये सोचते कि अगर किसी की इज्जत उछाल रहे हैं तो उनके घर में भी इज्जतें हैं, लेकिन सर वो दरिंदे वहाँ बैठे थे, वो इंसान थोड़ी बैठे थे। एक ने भी ये नहीं रोकने की कोशिश की कि ये हम गलत कर रहे हैं और हमें अगर तलाशी लेनी भी है तो नहीं सर, नहीं, वो हंसते रहे और हंसते रहे सर, हंसते रहे, तमाशा देखते रहे खड़े। आपने कोई एहतजाज वहाँ पे ऐसे माना जब डीजी, आपने कोई एहतजाज, कोई बंदा स्ट्रगल करता सर है, इतने दरिंदे, जहाँ पे एक कमरे में इतने दरिंदे होंगे, एक हमला करेंगे तो वो एक बंदा अकेला क्या कर सकता है? मैं वहाँ पे रोती रही, चीखती रही, मैं बोलती रही कि कम से कम आप तलाशी किसी लेडी को बुला रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। तो वही वीडियो है जो डिलीट कर दिया नैब ने, अब आप कह रहे हैं सीसीटीवी वाली जो उन कैमरों से बनाई? जी सर, बिल्कुल नहीं, उन्होंने आके कैमरे से बने, उन्होंने मोबाइल कैमरों से बनाई या सीसीटीवी कैमरे से बनी थी ये वीडियो जो बनी? सर सीसीटीवी भी लगा हुआ था, अलग से उन्होंने कैमरा लगाया था, जैसे कि आप रिकॉर्डिंग के टाइम एक कैमरा लगाते हैं। मोबाइल भी उनके पास थे, मोबाइल पे भी बनाते रहे थे। सर मैं वो वक्त याद नहीं करना चाहती हूँ और जब मैं करती हूँ मुझे तकलीफ होती है वो चीज़। और उसमें सलीम शहजाद साहब भी थे, वो वीडियो बनी थी और बिल्कुल सर वो सामने बैठे थे, उन्होंने ही कहा था कि इसकी तलाशी लो। अच्छा, सलीम शहजाद साहब। अच्छा, ये बातें जब आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में 1.5 महीना रही, वहाँ पे वजीर आजम और आजम खान साहब को बताई कि आपके साथ नैब में ये सलूक किया गया था, उनको बताया आपने? सब कुछ सर, सब कुछ उनको बता चुकी थी, सब कुछ उनको पहले मुलाकात में बता चुकी थी, हर चीज़ उनके गोश गुजार की थी। उनको इल्म था कि ये सारी चीज़ों से गुजर के आई है, तो अब तो कम से कम इसको इंसाफ दे दें या इसके मतलब हम लोग अगर हुक्मरानी में बैठे हैं तो इसकी सुन लें, लेकिन वो उन्होंने अपना फ़ायदा उठाया सर। अब हम उनसे बात करेंगे नैब से, तो वो जो उनका एक्सपेक्टेड उनका वो है जवाब आएगा, वो यही कहेगा जनाब क्योंकि इन पे केसेस थे, इनके मियाँ साहब पे केसेस थे, खामन पे थे, सो हमें ब्लैकमेल करने के लिए सारी बातें हो रही हैं। तो आपके पास उनके कॉल रिकॉर्ड्स हैं जो मेरा ख्याल है आज आपने पेश किए हैं शायद वहाँ का, उसमें अगर पीएससी में कोई सब कुछ मैंने पेश किया सर। मेरी बात सुने, सियाल साहब से आप पूछेंगे, नवाजिश सियाल साहब से, वो कहेंगे जी ये बहुत बड़ा ब्लैक मेलर ग्रोह है। सर अगर ब्लैक मेलर ग्रोह था तो आप ये भी उनसे पूछिएगा, तो आप उस ब्लैक मेलर ग्रोह के साथ निगोशिएशन करने झंग उनके घर क्यों गए थे, ये आप जरूर उनसे पूछिएगा। आपके घर आए थे आपसे मिलने के लिए नवाजिश साहब? जी सर, झंग आए थे, हमारे होम टाउन आए थे, हमें मिले थे, हमसे कहते थे कि ये चेयरमैन से सुलह करें, उसको एफिडेविट दें क्योंकि वो ब्लैकमेल हो रहा है, डीजी नैब के हाथों हो रहा है, गवर्नमेंट के हाथों हो रहा है, सबके हाथों हो रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तैयबा गुल साहिबा, आपने वक्त दिया, अपना मौक़िफ़ डिटेल से हमें बताया और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।